को बोलना चाहूंगा कि मैं खुले पैसे पे है नहीं रहे। पर चला हो गया। अ, धन्यवाद सर, गणेश सर धन्यवाद, मनोज सर आपको भी धन्यवाद। कहते हैं कि मंदिर में अगर पंडित ना दिखे तो मंदिर सुना सुना लगता है सर। मनोज सर ऐसे ही बुरा फील करते हैं जब आप मीटिंग में नहीं दिखते। मैं सभी को नमस्कार, सभी का जूम सेशन में स्वागत है आज। अ, मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग बिल्कुल साइलेंट, क्यों कैंगन वाटर पिया नहीं क्या मॉर्निंग में आज किसी ने? सबके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। वीडियो जिन्होंने बंद किया है उनके वीडियो ऑन होना चाहिए। लगना चाहिए आप कैंगन वाटर पे अपने टीम ओकिनावा के लिए काम कर रहे हो आप। और आपको एक आपकी एनर्जी देख के ही अगर आप किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो वो आपको ही फॉलो करते हैं। तो आपके चेहरे पे स्माइल नहीं होगी तो फिर कैसे उनको पता चलेगा कि कैंगन वाटर का जादू क्या है? तो आप एनर्जेटिक फील करिए, ये 1.5 घंटे बने रहिए हमारे साथ। तो आगे बढ़ते हैं। शिल्पा जी, आज। शिल्पा जी, मुस्कुराने का जो हुनर है वो भगवान ने सिर्फ इंसानों को दिया है। जानवर मुस्कुरा नहीं सकता। जी सर। अब आप देखिए, अगर आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं तो एक लेवल वो भी लगता जा रहा है आपके ऊपर कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी कैटेगरी चेंज हो रही है। और अच्छा मुस्कुराता आदमी तभी है जब फोटो की बात आती है। तो फोटो में क्यों आप मुस्कुराते हुए दिखना चाहते हो? क्योंकि वो यादें हैं आपकी, आप चाहते हो वो यादें जो हैं मुस्कुराती हुई रहें। तो यादों में ही रहना चाहते हो क्या मुस्कुराते हुए? वास्तविक जीवन में नहीं रहना चाहते? एक बार जरा सब मुस्कुराओ, सभी की रिकॉर्डिंग हो रही, देखें कौन कितना अच्छा मुस्कुराता है। ग्रेट है, देखो कितनी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट है सबकी, यार कितने प्यारे लग रहे हैं सारे लोग। स्माइल में माइल छुपा हुआ है, पता है? आप स्माइल लिख के देखो। SMILE, माइल मतलब किलोमीटर। तो आपकी स्माइल कई किलोमीटर की यात्रा करा देती है सर। SMILE, स्माइल में माइल है। जब आप ट्रेन में बैठ जाते हैं और सामने वाले को देख कर सिर्फ आपने मुस्कुरा दिया है, इतने में सफर बड़ा सुहाना हो जाता है। फिर घंटों बातें हो जाती हैं और बहुत अच्छा दोस्त हो जाता है। और आप मत मुस्कुराओ, सूमड़े सरी के बैठे रहो आप एक सामने के सामने वाला। तुमको उतरते उतरते वो आदमी गाली बक के ही जाएगा। बोले किसके साथ बैठ गया था यार मैं, यार वो पनौती था ये तो यार। तो एक स्माइल, बहुत सारी चीजें। लोगों का घर बस गया स्माइल करने से भैया। स्माइल करा था इसीलिए घर बस गया है। नहीं स्माइल नहीं करते ना उस समय सही समय पे तो आज भी कुंवारे ही घूमते होते। स्माइल करने से घर बस गए कई लोग। तो स्माइल जो है, दो दो बार बस गए कई के स्माइल करके। तो ये स्माइल करो, स्माइल में बड़ा जादू है। जी ठाकुर साहब। सर, इस्माइल में आखिर में इल भी छुपा है। इल इल यानी बीमार। तो हम्म, अगर बीमार होगा तो इस्माइल नहीं करेगा फिर। वो फिर गणेश सर की लाइन, गणेश सर बोलते हैं ना सर कि मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है उस चेहरे पे मक्खियां भी बैठने से इनकार करती है। हाँ, कितना खतरनाक लाइन है। समझ लो आप, मक्खियां कहाँ बैठती पता है? मक्खियां तो घाव पे बैठती, मतलब वो घाव से भी खतरनाक चेहरा हो गया फिर, आप समझ लो। मतलब मक्खी उधर भी नहीं जाना चाह रही है। तो भगवान ने अगर आपको अच्छी शक्ल सूरत दी है तो चेहरा ऐसा रखो जो, जैसे आप कहीं शादी ब्याह के लिए जब भेजते थे ना फोटो, बिल्कुल कंगे उंगे करके बढ़िया झकाझक, और फिर भेजते थे। आधार कार्ड वाले फोटो नहीं होना इधर। वोटर ID, आधार कार्ड, स्माइलिंग वाला फेस। भगवान ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है, मुस्कुरा सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, केंगन पानी पी रहे हो यार साला। मिलते ही कितने लोगों को केंगन पानी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी साला, 500 रुपये लीटर का पानी तुम घर में बटन दबा के पी रहे हो यार। और फिर भी अगर चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति नहीं पी पा रहे हैं पानी। जिनके राजा रजवाड़े उनको ये पानी नहीं मिला भाई साहब, आपको मिल गया। इतनी सी बात आपको रोमांचित कर देना चाहिए। देखिए, ओवर टू यू शिल्पा जी। जी सर। आप सभी की स्माइल और आप सभी का पार्टिसिपेट इस मीटिंग को खास बनाती है। आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन लेखराज कुशवाहा जी ले रहे हैं जो कि बेटमा से हैं और जिनकी रैंक 5 है।
बहुत ही एक्टिव इंसान है। इनके सामने ई फॉर्मेट नहीं चलता, इनको काम करना है तो करना है। उसी की वजह से इन्होंने ऑन द स्पॉट बुकिंग की थी, जैसे प्रियेश दुबे जी ने कल बताया था। और इनका खुद का मेडिकल स्टोर है। पहले ये जॉब पे थे, जॉब से इनका खुद का बिजनेस है मेडिकल स्टोर का, और आज ये फुल टाइमर है, इसमें फुल टाइम पे काम करते हैं और साथ में अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी संभालते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ दिल से। लेखराज जी, आप आइए और इस मीटिंग को कंटिन्यू करिए और सेशन दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर, तो आपने मुझे आज इस सेशन के लिए चुना है। और मैं सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा का भी धन्यवाद करूंगा जिसकी कृपा से ये केंगन मुझे मिली है आज। तो सबको जय श्री श्याम। और मेरी जर्नी के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरी लाइफ के बारे में कि किस प्रकार से ये केंगन मुझे मिली है। सर, मैं इसके लायक भी नहीं था, ये केंगन लेने की मेरी मतलब क्षमता नहीं थी। मेरी पास्ट लाइफ को थोड़ा सा आपके बीच में रखना चाहूंगा। मैं एक मजदूर परिवार से बिलोंग करता हूँ। मतलब कि ऐसे मेरे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी कोई रईसों वाली नहीं है। हमारे पास में थोड़ी सी भी जमीन भी नहीं है कि जिसको कोई खेती वगैरह में कोई सपोर्ट रहता है। मेरे पिताजी मकान की ठेकेदारी का काम करते थे और एक समय पे बहुत अच्छी ठेकेदारी चली उनकी। पर बीच बीच में ऐसा समय आया कि मजदूरों को बांटने में भी घर से देना पड़े, ऐसा समय भी आया। तो और मेरी माता जी खेतों में दाड़की करने जाती थी। तो फिर जब 2005 में लगभग ये समय आया कि हमारे घर में कुछ भी साइड चल रही है पीछे, जो है हमारे वर्कर काम कर रहे थे, और मेरे पिताजी ने देखा कि इधर तो कुछ बच ही नहीं रहा है। तो हमने बेंटेक्स की ज्वेलरी का साइड के सामने ही रोड पे दुकानें लगी शुक्रवार को, खिलौने भी बेचे वहां पे। और पैसे करके ऐसे मजदूरी से पढ़ाया। मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम सब ने साथ में जाके मकानों में काम किया। तगारी उठाई, ईंटें उठाई, छपाई, प्लास्टर जुड़ाई, सब कार्य किए हमने। और उसी के साथ में गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने डिप्लोमा का एडमिशन लिया धार पॉलिटेक्निक में। और वहां से डिप्लोमा करके 2012 में मैंने जॉब ज्वाइन की। पर इसके पहले जब मैं ये सब काम करता था, उसके भी पहले मेरे बचपन में ही मैंने सपने देखे थे। जब मैं फिल्में देखता था तो देखता था कि एक रईसों वाली लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी होती है, कैसी जी जाती है वो। तो मैं उसको वो चाहता था शुरू से। पर परिस्थितियां जो थी वो अलग ही थी। अब अच्छे से गाड़ी होना, पैसे होना, घूमना फिरना, शुरू से शौक वैसे ही हैं। काम कुछ भी किया हो, बाकी रहने के अपने तरीके मेरे मेरे पिताजी के हमने शुरू से बहुत अच्छे से रखे थे। खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो जीवन में मेहनत के साथ में जो हमको चाहिए वो हासिल भी किया। बहुत जिद्दी था मैं बचपन से। मुझे जो चाहिए पहले शक्तिमान नाटक आता था। एक शक्तिमान सीरियल आप सबने देखा होगा। मार्केट में एक शक्तिमान की ड्रेस आई, तो उसके लिए जिद करी मैंने और वो लेके आया। तो ऐसी जिद्दी मेरी बचपन में जो भी चीज थी वो करी मैंने। और बचपन में ही मैंने देखा था कि यार बिजनेस करूंगा मैं, बिजनेस में पैसा है, बिजनेस में मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। पर जैसा मैंने बताया आपको कि खुद तो मजदूरी कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कोई वैल्यू नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। मैंने मेडिकल स्टोर का सपना, जब मैं समझता नहीं था कि ये कैसे डलता, तब से सोच रखा था मुझे मेडिकल स्टोर डालना है यार, मेडिकल में कमाई बहुत है। ये सोचा था बस केवल कि मेडिकल वाले लोगों की लाइफ अच्छी है, बस बैठ के दवाई देना और अच्छे पैसे कमाते हैं सब। तो जो हमारे यहाँ की दुकानें देखी थी उस हिसाब से मैंने मेडिकल का ड्रीम देखा था। और वो देख के जब से सोच लिया था, पढ़ाई क्या करना है वो भी नहीं पता। 11वीं 12वीं पढ़ी कॉमर्स से, डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग में, और काम किया फार्मा कंपनी में। 2012 से मैं फार्मा में जॉब कर रहा था। सिप्ला कंपनी में मैंने 10 साल जॉब की, जिसके बाद में फिर मैंने जॉब छोड़ दी और फिर से बिजनेस का स्टार्टअप किया एक कि नहीं बिजनेस करूंगा मैं। उस बीच में मैंने मेरे भाई को, उसने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की थी, पर मैंने कहा मेरे को मेडिकल डालना है। उस समय मेरी 18,000 सैलरी थी। और तो मैंने उसकी जॉब के लिए रिजाइन दिलवाया था। मेरे पिताजी और हमने डिसीजन लिया था। और उसकी जॉब के रिजाइन देने के 1 महीने बाद में मैंने मेरे मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा पे बहुत फोर्सफुली भेजा था
कि नहीं आप तीर्थ यात्रा पे जाइए 2017 में। और प्रभु की कुछ ऐसी कुछ घटना की उनकी मर्जी थी कि हमारे मेरे मम्मी पापा जब केदारनाथ यात्रा पे गए थे तो गंगोत्री में आते से ही हमारी बस गिर गई। बस गिर गई तो मेरे माता पिता दोनों उसमें शांत हो गए। मेरा पूरा परिवार था उसमें, मेरे माता पिता, मामा जी, मामी जी, मौसी, मेरे सारे रिश्तेदार, उसमें सबकी डेथ हो गई। अब इसके बाद में फिर मैंने ये सब परिस्थिति को हैंडल किया। समझ में तो कुछ आ नहीं रही थी। छोटे भाई की जॉब भी छुड़वा दी थी। फिर कार्यक्रम करने के बाद उसको मैंने मेडिकल पे भेजा कि भाई तू सीख, मेरे को मेडिकल तो डालना है, जीवन भर नौकरी नहीं होगी, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। क्योंकि अगर हम सब जॉब में रहेंगे तो फिर हम कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे कि मैं जॉब छोड़ूं। और जॉब में बस और बस केवल मजबूरी में कर रहा था। मुझे एक दिन भी कंपनी में काम करना पसंद नहीं था। तो उसको भेजा मैंने, 6-7 महीने में उसने अच्छा नॉलेज किया, लगन से सीखा, और हमने मेडिकल स्टोर डाला एक। और छोटे वाला एक और भाई था जो कि सिविल इंजीनियर, पर उस समय उसने जो है रोड पे ही हमारे यहाँ पे 4 लाइन रोड बन रहा था उस समय बेटमा का, तो उसमें जॉब करी थी। फिर उसको बेंगलोर के लिए ऑर्डर आया, तो जब हमारे साथ में घटना घटी थी तो मैंने मना कर दिया। मैंने उसको बोला तू भी मेडिकल पे बैठ। और नेक्स्ट ईयर फिर 1 साल उसको भी ट्रेनिंग दी, और अगले साल एक पीथमपुर में मेडिकल खुला और दोनों भाई को मेडिकल पे सेट किया। फिर बिजनेस के लिए तो 10 साल के बाद में मैंने जॉब सिप्ला में कंटिन्यू करी। उसके बाद में 20-21 तक फिर मैंने सिप्ला की जॉब छोड़ दी, एक होलसेल का काम स्टार्ट किया। तो जो होलसेल का स्टार्ट किया तो उसमें भी वो नहीं मिला जो मिलना था, और जॉब का मन नहीं था। फिर एक अच्छा ऑफर ल्यूपिन से आ गया, तो अच्छा पैसा दे रहा था, बिल्कुल टाइम पास का काम था। पर वहां जाके भी मुझे ये समझ में आया कि यार मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। वहां पे 45,000 रुपये उस समय मेरी सैलरी थी। पर क्या 45,000 रुपये जैसे खर्चे भी वापस स्टार्ट कर दिए थे अपन। ये वो नहीं चाहिए था कि जो जो ड्रीम है मेरे वो नजर नहीं आ रहे थे कि यार अपन, हाँ ठीक है टाइम पास के पैसे मिल रहे हैं, वहां जाके हम बैठते थे, कुछ भी नहीं करना था हमें, बहुत कम, आधा घंटा 1 घंटा काम करते थे और पैसे मिलते थे। पर जो लाइफ में चाहिए वो वहां नजर नहीं आ रहा था। मैं कुछ तलाश में था। साथ ही साथ में जब घर के ये घटनाएं घट गई थी तो मैं ऑलरेडी अपने परिवार के प्रति बहुत चिंतित भी था कि यार अब ये गंभीर बीमारियां बहुत आ रही है। और ये सब मेरी नजर में था कि ये कीटनाशक बहुत घातक है यार, जहर बहुत खतरनाक है, और रोजाना हम खा रहे हैं, हमारे परिवार में इससे गंभीरताएं आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, क्योंकि लोगों को हम देख रहे थे। तो एक पॉइंट मेरे साथ में ये भी चल रहा था, अपने परिवार की वो चिंता। इसी के कारण जब मैं जॉब में था तो मैंने कोविड में, जिस दिन से कोविड का लॉकडाउन का अनाउंस हुआ, मैं उस फर्स्ट लॉकडाउन में भी एक दिन भी कंपनी नहीं गया। बहुत वार्निंग लेटर आया मुझे, मैंने कह दिया कि मैं रहूंगा तो जीवन में कुछ कर पाऊंगा, बहुत कुछ कर लूंगा। तो मैं एक दिन भी कंपनी ज्वाइन नहीं किया। कंपनी ने बोला हम निकाल देंगे, मैंने कहा जो करना है कर दो, हमको तो स्वस्थ रहना है। तो मैं घर से बाहर नहीं निकला। सेकंड लॉकडाउन में भी सेम किया। सैलरी नहीं मिली, लोगों को डबल डबल मिली, टिबल टिबल मिली, मैंने कहा कि नहीं मिलेगी तो चलेगा, मैं हूं तो सब कर लूंगा। तो इस इस प्रकार का जो है मेरी सोच थी कि नहीं, हमको स्वस्थ रहना है, हमारे परिवार को रखना है, और जो खो दिया इसके आगे हमें कुछ खोना नहीं है। तो मैंने फिर जो है ल्यूपिन में ही मैं जॉब कर रहा था। और फिर मेरे परम मित्र प्रियेश जी दुबे, तो होली की संध्या को जब होली दहन होती है और अगले दिन हम होली खेलते हैं, तो उसकी शाम को मैंने दुबे जी को फोन लगाया था। मैंने कहा आप कैसे हो, क्या हाल है आपके, वो बहुत दिन हो गए बड़े मिले को, क्योंकि प्रियेश जी और हम साथ में स्कूल पढ़े हुए हैं बेटमा में। तो प्रियेश जी से ऐसी हमारी चर्चा हुई। एक हमारे मित्र का एक्सीडेंट हो गया था नजदीक में ही हमारे गांव में करवासा। तो आदित्य एक हमारा फ्रेंड है, हमारे साथ में ही पढ़ा हुआ, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं उससे एक ही बार मिलने गया था, दुबे जी मिलने भी नहीं गए थे। तो दुबे जी ने बोला कि हाँ यार, बात बात में कि उससे भी नहीं मिला हूं मैं। मैंने कहा आप आ जाओ यार, अपन मिल लेते। तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। जब ये निकले तो इनको जो है घनश्याम सर भी मिल गए, और इन्होंने साथ में पहले 2-4 दिन पहले ही डेमो भी देखा था। तो घनश्याम सर और ये आए, तो उसके हम साथ में गए। मुझे नहीं पता था कि ये केंगन की कुछ जानकारी मुझे मिलने वाली, क्योंकि केंगन को मैं पहले से जान चुका था। डेमो नहीं देखा था, बस इतना जाना था कि एक कोई मशीन आती है जो 3 लाख रुपए की आती है, और उससे पानी निकलता है और लोगों की बीमारियों में आराम पड़ता है। पर आराम पड़ता है इसका भी मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि जब अपने
गणेश सर ने केंगन की शुरुआत की थी। तो मुझे याद है कि मेरे मेडिकल पे 2-3 बार आए थे, मेरे भाई ने मुझे बताया था। पर पहले नेटवर्क कंपनी मैंने करी है तो वो फर्जी करी थी। तो वो जो जो भी फर्जी कंपनियां थी, उन्होंने मेरे विश्वास को पूर्ण रूप से तोड़ दिया था। और कई, मैं इमोशनल भी हूं, तो मैंने देखा कि यार हम कोई कंपनी में आते हैं और हम लालच लालच में अपने वालों को ही बताते हैं। और हम सबसे पहले अपने वालों को बताते हैं, अपने परम मित्र को बताएंगे, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, और वो कंपनियां पैसे लेके भाग जाती है। तो मैंने ये निर्णय लिया था कि अब मैं कभी भी अपने वालों को नहीं फंसाऊंगा। क्योंकि उसके रिसेंटली, ये केंगन आने के 6 महीने पहले ही मैंने 2-3 कंपनियां कर ली थी। 2-3 कंपनियों में हम लॉस में गए थे, और मैं तो गया गया, मेरे साथी लोग भी गए थे। तो फिर बहुत बुरा लगता था कि नहीं यार, अपने कारण आज इसके 25,000 गए, 50,000 गए, 10,000 गए, 1 लाख गए। तो मैंने कहा कि अब ये हाथ जोड़ना है, अपने को तो मेहनत के ही पैसे चाहिए, इसके अलावा कुछ मिलना नहीं है। तो गणेश सर आए तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि इसमें मैंने कहा 3 लाख की मशीन बेचो और उस हिसाब से कमीशन होगा। तो 2-3 बार तो ये आए, मेरे भाई ने बताया, तो मैंने कहा यार वो आए तो भी मुझे बोल देना कि सर है तो मैं निकल जाऊंगा, ऐसा मैंने इसको बोला। पर एक दिन कॉन्सिडेंटली मैं मेडिकल पे था और सर आए, और मैंने सर को बोला कि सर देखो, सर ने मुझे बोला कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसको एक बार मुझे समय दीजिए, पहले समझिए। तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे तो कुछ समझना नहीं है। और मैंने हाथ जोड़ के इनसे आग्रह करके बोल दिया कि सर इस विषय में आज के बाद में मुझे आपसे मिलना नहीं है। फिर जब ये लोग शिक्षक बने, तब पता चला मुझे कि यार राम सर, घनश्याम सर और गणेश सर शिक्षक बने हैं, है कोई पोजीशन। पर प्लान वगैरह डेमो नहीं देखा था। तो ये सब जान रहा था मैं, बीच बीच में हमारे गांव में भी मशीन लगी थी। और जब दुबे जी और घनश्याम सर ने डेमो मुझे बताया, वहां पे हम जिसके घर मिलने गए थे वहीं डेमो दिखाया इन्होंने। तो डेमो उसके साथ में मैंने भी देख लिया। अब जब मैंने डेमो देखा तो मुझे समझ में आया कि ये पानी कीटनाशक निकालता है। तो जो मेरे सवाल का जवाब था, जो हेल्थ के सब्जेक्ट में, इसके पानी में इतनी इतनी क्वालिटी है जो हमारी इम्यूनिटी को रखेगी, हमारी एंटीऑक्सीडेंट को, तो मुझे वो जवाब मिल गए वहीं पे तुरंत। और तुरंत मिले तो करवासा से बेटमा की 2-3 किलोमीटर की दूरी है, उसके आने के पहले मेरे अकाउंट में 50,000 थे, मैंने इनको डाल दिए। मैंने कहा ये मशीन तो मुझे घर चाहिए, और किसी से नहीं पूछा मैंने। फिर बाद में कुछ पेमेंट का और अरेंजमेंट लोन के थ्रू और ऐसे करके मैंने ये मशीन को ऑर्डर किया। और घर पे किसी को नहीं बताया, पूछा नहीं, वाइफ को भी नहीं बताया, भाइयों को भी नहीं बताया, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जिस दिन मशीन इंस्टॉल हो रही है उस दिन इनको पता चला कि ये कुछ मशीन ले ली इन्होंने। तो सबको मतलब बुरा भी लगा कि तुमने हमारे बिना पूछे 3 लाख रुपए का ऐसा ऐसा कर दिया। तो 10-15 दिन तक खटपट भी चली, और काफी समय तक ये लोग नाराज रहे। पर जब पानी अंदर गया तो फिर इनके भी वाइब्रेशंस चेंज हुए, और फिर ये लोग सपोर्ट में आए। तो मेरे भाइयों ने, मेरी वाइफ ने, इनने पूरा मुझे सपोर्ट किया है। और महीने 1.5 महीने के बाद में जब हमने पानी पिया, तो 1-2 महीने में 3-4 मशीन हम लोगों ने लगा भी दी थी मेरे साथ में। तो फिर मुझे और कॉन्फिडेंस भी आया कि इस काम में, इसका बिजनेस प्लान देखा हमने और कॉन्फिडेंस आया कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। और इसमें मैं 10 मशीन के बाद में ही तो 30,000 रुपये कमा सकता हूँ ना। ये मैंने देखा, 30-40 हजार रुपये अपनी सैलरी बराबर तो अपन 10 मशीन में कमा सकते हैं। 20 मशीन में अपन 50-60 हजार रुपये कमा सकते हैं। तो 20 मशीन अकेले की नहीं है, सबकी है। तो मैंने फिर जॉब को भी छोड़ दिया। मैं जॉब पे जा रहा था, 17 अप्रैल को मैंने जॉब पे जाने के लिए तैयार हुआ। मैं, सेकंड शिफ्ट थी मेरी, और रेडी हुआ और मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। क्योंकि मैं, मन हुआ कि नहीं जाना। तो अगले दिन भी नहीं गया, अगले दिन भी नहीं गया, और आज तक रेजिग्नेशन लिखने भी नहीं गया हूँ कंपनी में मैं। और उसी मंथ में हमने प्रोडक्ट कंपनी में लॉन्च किया था। तो उस प्रोडक्ट के जो, मतलब पूरे इंडिया में एक ही कंपनी बना रही थी ल्यूपिन, उसके प्रोजेक्ट में था मैं। तो उसमें हमको 13-13 हजार रुपये का इंक्रीमेंट था सेम मंथ में। तो देखा जाए तो 50-60 हजार रुपये तक के सैलरी पे गया था, पर मैंने वो छोड़ दिया। क्योंकि 50-60 हजार की सैलरी एक मेरी मूंगफली ही है, जो मेरा पेट भी नहीं भरेगी और मुझे भूखे भी नहीं मरने देगी। मैंने उस दिन ये डिसाइड कर लिया था कि या तो भूखे मरेंगे या तो पेट भरेंगे। और फिर मैंने उसी दिन से कंपनी नहीं गया हूँ, काम कर रहा हूँ। इसी के साथ में केंगन बोलते हैं कि मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, बाकी ईमानदारी से मैं फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं सामाजिक एक्टिविटी में भी जुड़ा हुआ हूँ,
बेटमा कुशवाहा समाज में हम निःशुल्क सामूहिक और बहुत सारी एक्टिविटी है, तो मैं वो भी करता हूँ। जिसके बाद में मैं धार्मिक एक्टिविटी में भी जुड़ा हुआ हूँ। बेटमा में खाटू श्याम जी मंदिर है, वहाँ के मुख्य कार्यकर्ताओं में हूँ मैं। तो मुझे जो है, ये देखा है मैंने कि लोग बोलते भी हैं कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं। पर मैं मानता हूँ कि पैसा सब कुछ भी नहीं है। पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ भी नहीं है। तो पैसा जरूरी है हमें, सब हमारे जीवन में हर एक्टिविटी के लिए, आनंद के लिए। पर उसके साथ में जान पहचान, अच्छा व्यवहार और अपने बारे में लोगों के अच्छे विचार भी जरूरी है। तो मैं उसके लिए भी कार्य करता हूँ। मैं जितने भी सामाजिक संगठन है उनमें सब में सक्रिय भी रहता हूँ। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन के देपालपुर तहसील का अध्यक्ष भी हूँ मैं। और सभी एक्टिविटी के साथ में मैं केंगन को करता हूँ। मतलब मैं 100% टाइम सुबह से उठ के डेली केंगन को नहीं करता हूँ, ये सत्यता है। मैं कुछ मेडिकल को भी देता हूँ, परिवार में अभी बड़ा हूँ तो उधर भी सामाजिक एक्टिविटी में भी जाता हूँ। पर यह है कि मैंने जो सपने देखे हैं, मुझे 100% विश्वास है कि मैं केंगन से ही पूरे करूंगा। और ये पूर्ण विश्वास के साथ में मैं जी रहा हूँ और कार्य भी कर रहा हूँ। जो समय मिलता है, अगर मैं केंगन में ये चीजें समझी है मैंने कि आपको सफल होना है तो नए नए लोगों से संबंध बनाना है, उनसे व्यवहार बनाना है, बातचीत करना, पहचान बनाना है। तो मैं जो सोशल एक्टिविटी कर रहा हूँ उसका इसका लाभ मुझे वहां भी मिल रहा है, क्योंकि वहां पे नए नए लोगों से मेरी बहुत अच्छी बातें हो गई। तब वहां पे मेरे नए प्रोस्पेक्ट और डेमो क्रिएट भी हो गए। तो मुझे दो बेनिफिट हो रहे हैं कि मैं उन संगठनों में भी मान सम्मान के साथ में सक्रिय हूँ, साथ में मुझे नए नए लोग मिल रहे हैं अभी। तो उन लोगों वो लोगों को भी इसके बारे में बता के मैं अपने साथ में ले रहा हूँ, और लिए भी हैं और लेने वाला भी हूँ। और अच्छी खासी मेरे पास में लिस्ट और बढ़ गई है, मेरी क्रिएट हो गई। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि जो है, मैं शुरू से ही जिद्दी हूँ। जब पता नहीं था कि मेडिकल कैसे डालना है, वैसे मैंने करा। तो अब मैंने डे 3 6 से 2 की भी ये जिद अपने आप में पाल ली है। मेरे भाइयों ने मुझे बहुत बार बोला है, क्योंकि डाउनफॉल टाइम भी चलता है किंगन में भी, या कोई भी व्यापार हुआ, अप और डाउन मोमेंट आता है। कई बार ऐसा होगा कि 2 महीने 3 महीने सेल नहीं आई, अपने जेब में भी पैसे जो थे वो खर्च हो गए। तो और इन्होंने बोला कि यार तू क्या कर रहा है, ये वो जो भी यहाँ से कमाया मैंने घर में कोई बड़ा अमाउंट नहीं दिया है, तो अपन दुकान डाल देते हैं तेरी। तो बोले तो ये दुकान वो दुकान भैया अपन कर लेते हैं। तो मैंने कह दिया कि मैं काम तो किंगन के सिवा कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं लोग लोग खरगोश की तरह दौड़ेंगे, मैं कछुए की तरह दौड़ूंगा। पर काम तो मैं किंगन ही करूंगा, ये मैंने 100% सोच रखा है। क्योंकि मुख्य कार्य ये जीवन बनाने वाला है। क्योंकि मुझे तो जान पहचान का भी शौक है, मुझे फेम चाहिए, वो भी किंगन दे रहा है और देगा। पैसा भी किंगन दे रहा है, मान सम्मान भी दे रहा है। और इसके बाद में प्रेम जो है, जो हमारी टीम जिस प्रकार से जो प्रेम करती है, जो व्यवहार उनके साथ में हमारा हो गया है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतने प्रेम से मेरी पूरी टीम के जितने भी लोग हैं हमारे, वो सब कनेक्टेड रहते हैं। घनश्याम सर हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, दुबे जी पूरी हमेशा रेडी रहते हैं, हमारे विजय चतुर्वेदी जी है, वो महेश जी है, हमारी ये पूरी टीम बरखेड़ा की टीम है, पूरे हमारे साथ में। और इतने प्रेम से कि अगर हम कुछ कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो सर आप बोलो, बस 1 मिनट में रेडी होते हैं ये, और सब तैयार रहते हैं। तो ये कहाँ से लाऊंगा मैं? तो ये चीजें यहाँ पे मिल रही है, और मैंने इसमें सपने देख रखे हैं। और उन सपनों को इस शिद्दत से पाने की चाहत है मेरी कि मैं उसको, मैंने मेरी टाइमलाइन डिसाइड कर रखी है। 2025 में मैंने लिख रखा है कि मुझे ज्यादा नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं, पर एक लिमिट, क्योंकि सपने बड़े देखना चाहिए, ये मुझे पता है। जितने बड़े हो सके वो सब देखना चाहिए। पर उसके साथ में हमें हमारी रेंज के साथ में भी मेंटेन करना है कि हम कैपेबिलिटी कितनी है। तो मैंने देखा कि इस साल में मैंने अपना गोल लिख के रखा है कि मैं 20 लाख रुपए इस साल में मुझे कमाना है, और मैं आपको कमा के बताऊंगा पूरे साल के, ये 2025 में। तो ये मैंने डिसाइड कर रखा है। और इसके साथ में मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि अपने सपनों को पहचानो आप। हमारे सपनों को पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारे एक्चुअल सपने क्या है, क्या क्या चाहिए। और जो भी हमने सपने लिख रखे हैं, जो मतलब जो भी देख रखे हैं, क्योंकि हम सपने तो सबने देखे हैं, ड्रीम तो देखे हैं, उसको लिखना पड़ेगा हमें। और इस क्लियर क्लियर, अगर मुझे घर चाहिए तो वो कैसा चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, किस एरिया में होना चाहिए,
जो अगर हमके गाड़ी चाहिए तो वो कौन सी चाहिए, कैसी चाहिए और कब तक चाहिए। ये तो देखा है मैंने मेरी लाइफ में कि परमात्मा देता है, और वो जो हमने मांगा वो सब देता है। तो हमें क्लियर क्लियर लिखेंगे और उसकी टाइमलाइन डिसाइड करेंगे तो वो टाइम पे भी देगा। ये है कि 20 के 22 दिन हो जाएंगे, पर 20 के 100 दिन नहीं होंगे, ये होता है। तो मैं आप सबको सजेशन करूंगा कि देखिए, सब ट्रेन मुझे मेरी इसकी कोई स्पेशली मैंने अभी कोई ट्रेनिंग की कि मैं आज बोलने वाला हूं तो इसके लिए लिख के रखूं, अलग से बहुत सारी कहानियां नहीं करी है। एक दो चार पॉइंट मैंने लिखे हैं जो मेरे मन में थे कि सपने हमेशा हमारे बड़े ही होना चाहिए और वो स्पष्ट होना चाहिए। इसी के साथ फिर हमें उनको क्लियरली पहचान के लिखेंगे हम। उन सपनों को हासिल करने के लिए करना क्या है हमें, जो भी हमारे गोल हैं, सपने हैं, हमने जो लिख रखे हैं उसके लिए क्या करना है। उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार से हम अपने सपनों को हासिल करेंगे। अगर हमें आज जो कुंभ में जाना है, महाकुंभ में जाना है, तो हमें पहले प्लानिंग करना पड़ेगी उसके लिए कि यहाँ से वहाँ, बेटवा से मैं इंदौर जाऊंगा, वहां से वहां ट्रेन में जाऊंगा, वहां पे स्नान करूंगा, कैसे रूम पे रहेंगे। तो पूरी प्लानिंग वो सपने तक पहुंचने की हमें करना पड़ेगी, और उसको हम अपने हिसाब से, सबके अलग अलग तरीके हैं और सिस्टम भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो उसकी पूरी प्लानिंग के साथ में करना पड़ेगी। साथ ही दृढ़ निश्चय भी रहना पड़ेगा कि मैं अपने सपने को जब तक हासिल ना करूं तब तक मैं पीछे नहीं जाऊंगा। क्योंकि असफलताएं, और कई लोग ऐसे हैं जो हमें गिराने के लिए बैठे हुए हैं। आज भी मुझे इसके बाद में भी लोग बोलते हैं कि यार तू क्या करता है। मैं तो केंगन करता हूँ, अरे तू ऐसा कर ले, ये कर ले। मैं बोलता हूँ उनको कि मैं इसके सिवा और कुछ नहीं करूंगा। ये ही है जो, तो हमको हमारे सपनों से दूर नहीं भागना है। अब असफलताएं कई बार आएंगी और आती है, और डाउनफॉल पूरा समय आता है, लाइफ में बहुत बार आता है। जैसे हमने पहले भी दूसरी कहानियों में देखा है कि कई लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो बार बार प्रयास करके सफलता के बहुत नजदीक रहते हैं और वो रिटर्न हो जाते हैं, वो बैक हो जाते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो सफलता के बहुत नजदीक थे। तो बस मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, जो भी नए लोग भी आए हैं और पुराने भी, और सब आप नॉलेज में सब बहुत ज्यादा हैं, पर मैं आपसे यही बोलूंगा कि टीके रहना है तो यहाँ पे सफलता मिल जाएगी। कभी भी समय लग सकता है, बाकी ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम इतना मजबूत है, 50 साल से आज चल ही रहा है और आगे भी चलने वाला है। तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला के देने वाला है। तो इसमें हमेशा टिके रहें। समय लग सकता है बाकी, क्योंकि जो, और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे बीच में एक महेश कुमार गहलोत जी। बहुत मेहनत के बाद में भी उनकी मशीनें कई समय तक नहीं हुई, बाकी आज भी मुझसे ज्यादा एक्टिवली आप मीटिंग अटेंड करते हैं, डेमोस करते हैं, और पूरी तरीके से समर्पण के साथ, और इस चीज को वो समझ चुके हैं। अगर किसी को धैर्य नहीं है तो एक बार गहलोत साहब से जरूर मिल लिएगा। धैर्य का बहुत बड़ा उदाहरण है वो। और ये 100% श्योरिटी है कि आज नहीं तो कल एक समय ऐसा भी आएगा कि गहलोत साहब को सुनने के लिए लोग पैसे देंगे, उनका समय लेंगे। तो ऐसे लोग भी मेरी टीम में हैं और बहुत ही शानदार ये कार्य हो रहा है। इसमें हमको अपने आप से भी कमिटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जिद्दी तो अपने आप से करना ही पड़ेगी। जिसे हम जिद करते हैं कि मैं ये हासिल करके रहूंगा, इसलिए अपने आप में धैर्य के साथ में जिद भी रखना पड़ेगी, मैं इसको पूर्ण करूंगा ही करूंगा, और इसको लेके हासिल, मैं देश 3 हासिल करके ही रहूंगा। क्योंकि अगर हम जिद नहीं करेंगे तो हम रिटर्न हो जाएंगे। तो हमारे जीवन में यह जिद बहुत जरूरी है। मैं डेज 3 करके ही रहूंगा, मैं इतने समय में 6 से करके रहूंगा, मैं इतने समय में 6 से 2 करके रहूंगा। और मैं ये जिद पाल चुका हूं कि अब इसमें मैं जो, हमने बीच में भी एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अपने परिवार का आखिरी मिडिल क्लास रहूंगा। तो ये जिद मेरी है कि मेरे बच्चों को मिडिल क्लास जीवन नहीं जीने दूंगा मैं। और इसी के साथ में मेरे साथ में जो लोग आएंगे, जो लोग इसी ही जिद के साथ रहेंगे,
उनके साथ में मैं ऐसा लगूंगा और लगता हूं, और हमारी टीम भी पूरी वैसी है कि उनको भी इस परिस्थिति में नहीं रहने देंगे। हम हमारी टीम के साथ में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके, पूरी टीम हमारी आपस में काम करती है और बहुत अच्छे सबके रिजल्ट भी आ रहे हैं। साथ में जो है इमोशनल, जैसे कल दुबे जी ने एक मेरे बारे में बताया था, जहां जहां मैंने डेमो किए हैं, तो वहां के बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा भी डेमो पे लेके जाऊंगा कि जिन लोगों को भी मैंने डेमो किए ना मैडम, वो कभी मुझे भूलते नहीं है। मैं कई कई बार कई लोगों से मिला भी हूं तो वो भी मुझे नहीं भूलते हैं। कई लोगों के मैं नाम भूल चुका हूं, पर उनको मेरा नाम भी याद रहता है। तो मैं प्रयास करता हूं उन लोगों से, बाद बाद में पहली बार किसी मेरे साथी के डेमो करने गया हूं, पर मैं उनसे बात बात में फ्रेंडली होने का, और पूरा ऐसा प्रयास रहता है मेरे कि उनसे मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाऊं। तो मैं उनसे उस तरह की बातें करता हूँ जाते से ही, पहले मैं डेमो स्टार्ट करता ही नहीं हूँ। सब लोगों को 30 मिनट में डेमो हो जाते हैं, मेरा 40-45 मिनट हो ही जाते हैं डेमो में। मेरे टीम वाले लोग भी बोलते हैं कि सर आप टाइम बहुत लेते हो, पर मैं ये देखता हूँ अगर सामने वाला मुझे समय दे रहा है तो मैं उसको भरपूर समय देता हूँ। हाँ, अगर वो जल्दी में, उनने पहले ही 30 मिनट बता दिए तो मैं 30 मिनट में भी खत्म करता हूँ। बाकी सामने वाला अगर मेरे साथ में कनेक्टेड है तो मैं उसको पूरी तरीके से कनेक्ट होके डेमो के प्रति उसके कोई प्रश्न नहीं छोड़ता हूँ। बस मेरे डेमो के बाद में मेरे साथियों के, जो लोगों के साथ में जो जिन लोगों के डेमो किए, उनके एक ही प्रश्न आते हैं कि चीज तो बहुत ही अच्छी है, बस थोड़ा सा पैसे के जो इशू आते हैं, तो धीरे धीरे एक समय पे आके वो भी सोल्व होते हैं। इमोशनली, फ्रेंकली और मजाक में भी उन लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है जब हम डेमो कर रहे हैं। मैं अपने डेमो में ही सबसे शुरुआत में इमोशनली उनको कनेक्ट करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ कि यार आज के समय में बीमारियां कितनी हो गई है यार, घर घर पे बीपी शुगर हार्ट की हो गई है। देखिए आप भी, मेरे घर पे भी बहुत प्रॉब्लम थी, आपके घर पे भी सब स्वस्थ तो है ना? नहीं, हमारे यहाँ पे भी वही बता देते हैं, हमारे यहाँ पे भी इनको बीपी, उनको ये है, शुगर है। तो उन लोगों से ये चर्चाएं मैं बात बात में शुरू में ही निकाल लेता हूँ। तो अभी फिर उनसे पूछ लेता हूँ मैं कि यार इतनी बीमारियां होने का क्या कारण है, पहले 10 साल पहले तो नहीं थी। वो खुद ही फिर शुरू में बोल देते हैं, हाँ यार बहुत इतनी घर घर पे बीमारियां हो गई हैं, और इतनी बीमारियां पहले नहीं थी, ये सब है ना अपना खान पान खराब हो गया ना, इसके कारण है। वही लोग बताते हैं खान पान खराब बहुत हो गया है। मैंने कहा खान पान में ऐसा क्या हो गया है? वो बोलते हैं फिर कि हमारे खाने में ये सब क्या है, दवाइयां तो आ रही खाने में, सब्जियों में। तब पानी भी आजकल फैक्ट्रियों में सब गंदा हो गया है ना, हमारे खेत जो खेती रहते हैं तो बोले कि वो भी यूरिया से, इनसे, वो सब समझते हैं, लोग सब जानते हैं। तो मुख्य कारण वो ही बता देते हैं। तो फिर उनको चर्चा करने में कि अरे यार अगर अपने को ये चीज मिल जाए ना तो अपना तो जीवन बदल जाए यार, ऐसा कुछ हो तो। बोलते हैं हाँ यार ऐसा कुछ तो होना चाहिए। उनको मैं बोलता ही नहीं हूँ कि मैं तुमको कैंगन का डेमो कर रहा हूँ। फिर उनको पेस्टिसाइड, कि यार एक ऐसा ऑप्शन आया है और इससे जहर निकल सकता है, तो वो कनेक्ट भी होते हैं कि हाँ ये जहर निकल रहा है तो ये कैसे क्या। उनसे देखते हैं अपनी आंखों से तो उनका दिमाग घूम जाता है, हाँ यार ये जहर तो निकला है। उनको खुशबू लेते हैं, वो टेस्ट लेते हैं, और इसके साथ में ही फिर जो है वो उसमें अपना, जब टेस्ट और खुशबू ले रहे हैं तो उनको क्लियर होता है बहुत कुछ। इसी के साथ में फिर डेमो की आगे चीजें होती हैं और वो कनेक्टेड होते हैं। उनसे आते जाते ऐसे मजाकिया मूड में भी रहना पड़ता है अगर कोई जेंट्स है तो, कि वो हमारे साथ में पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाए। और फिर वो नेक्स्ट फॉलोअप में हमें टाइम भी देते हैं। मैं उसी के साथ में उनसे जो है बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग भी मैं बोलता हूँ कि यार ये चीज़ जब पूरी मशीन के बारे में जानकारी हो जाती है कि ये चीज़ बहुत बढ़िया है, आपको कैसी लगी क्या, तो वो बताते हैं कि यार चीज़ तो बहुत शानदार है। इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक मैं आपके घर बैठा हूँ, इतने देर समय दिया है, तो इसमें एक रेफरल भी है। पर मैं अभी, मैं व्यस्त हूँ थोड़ा, क्योंकि मैंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले रखा है, मुझे मिलना भी है दूसरों से। तो मैं आपको परसों आ रहा हूँ, मैं एक इधर ही आपके क्षेत्र में मुझे काम है, तो मैं कॉल करता हूँ परसों आपको। बोलो ठीक है बिल्कुल। और वो नेक्स्ट टाइम भी मुझे हैंड टू हैंड दे देते हैं, और फिर उनको बिजनेस प्लान बता के इस प्रकार से सिस्टम में भी लोग आते हैं साथ में। ऐसे ही
ये सब कार्य मैं कर रहा हूँ, इसमें कई सारी चीज़ें डे बाय डे मैं आप सभी से सीख रहा हूँ। ज़्यादा कुछ मुझे ट्रेनिंग्स का या सेमिनार का या मीटिंग लेने का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मीटिंग मैंने कभी ली नहीं है, और ना कुछ ऐसे सिस्टम से कार्य किया है, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही बस मजदूरी से उठ के ही कोई सिस्टम में आए हैं। तो अभी ज़्यादा कुछ अनुभव भी नहीं है, सीख रहा हूँ डे बाय डे। हर किसी से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से मैं कार्य कर रहा हूँ, और ये मेरी जिद है कि मैं केंगन में बहुत अच्छा करूंगा, और मेरी टीम के साथ में मिल के कर रहा हूँ, उनके भी सपनों पे मैं कार्य कर रहा हूँ, और सबके साथ में सबका सहयोग भी मुझे मिल रहा है। समय समय पे मनोज सर का भी सहयोग मिलता है, वो भी कभी किसी बात में मना नहीं करते हैं। घनश्याम सर और माधव सर ने भी पूरा सपोर्ट किया, पूरी टीम के साथ में गणेश सर भी सपोर्ट करते हैं। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ मेरे पास में नॉलेज नहीं है, बस जैसे भी आप सबके साथ सीख के कार्य कर रहा हूँ। जी धन्यवाद लेखराज जी, काफी अच्छा, बहुत ही सरल शब्दों में आपने अपनी लाइफ की जर्नी बताई। और वाकई में जो आपके नामों में जो ताकत है ना, वो आपके बातों में भी ताकत है, वही चीज को लेकर। और सही में जिंदगी के हर मोड़ पे हम सपने देखा जा सकता है, और उसको पूरा करने का हक भी हमें है। और जो आपने किया भी, आपके लाइफ में कई ऐसे चैलेंज आए जिससे उभर के आना और फिर जिंदगी में आगे बढ़ना, बहुत ही एक इम्पॉसिबल वाला काम है। पर अगर कहते हैं ना, भगवान का साथ है और अपनों का साथ है, तो हर कदम उठाने में आसानी होती है। तो बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। गणेश जी कुछ कहना चाहेंगे सर? जी मैम, एक छोटी सी बात और बोलूंगा मैं। अपनी एक मीटिंग में ही मैंने देखा था कि आपको जो सपना है, देखो तो मैंने एक जो ब्रेजा गाड़ी ली थी कि जो 2025 के पहले मुझे 10 लाख से ऊपर की गाड़ी चाहिए। ये मैंने कमिटमेंट किया था कि लूंगा ही सही में, क्या भी हो जाए कैसे भी हो जाए। तो वो भी हासिल हुआ मैडम। तो लाइफ में जो मांगते हैं हम और जो शिद्दत से चाहते हैं, वो परमात्मा देता है, हमें उसके लिए एक्शन में आना पड़ता है। जी जी जी। सर। तो इस बात पे मैं एक शब्द बोलूंगी, इस पे सब मुझे, मैं चाहती हूँ कि लोग हैंड रेस करें। पिछले 3 दिन से, मतलब आज तीसरा दिन हो गया, हम कंटिन्यू गोल्स के बारे में, विजन बोर्ड के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में, प्लान के बारे में, एक विश्वास के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में हम कंटिन्यू बात करते आए हैं। तो मैं चाहूंगी कि ये 3 दिन का सेशन कितने लोग की लाइफ चेंज कर दिया है, और आने वाले समय में नेक्स्ट मंडे में वो पूरा एक नया चेहरा उनके फेस पे दिखेगा, और एक कॉन्फिडेंस से वो मीटिंग में अटेंड करेंगे। मैं चाहती हूँ कि लोग हैंड रेस करें, जिन्होंने जो लिखना भी शुरू करेंगे, विजन बोर्ड भी बनाना शुरू करेंगे, गोल्स भी करेंगे, और डेली बहुत ही ईमानदारी से अपना जो खास जो मेन काम है डेमो का, वो करना शुरू करेंगे। बहुत लोग करते भी हैं, पर फिर भी मोस्टली सभी लोगों ने हैंड रेस किया है। धन्यवाद आपका, यही पार्टिसिपेट हम इस मीटिंग को खास बनाता है। कंटिन्यू करती हूँ मैं आगे, हैंड रेस लेना शुरू करूंगी, आप सभी अपना हैंड डाउन कर लीजिए। गणेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम आगे हैंड रेस लेना शुरू करें। 8:20 के बाद हैंड रेस कोई ना करें। अ, जिस प्रकार से आज लेखराज जी ने बहुत ही सरल स्वभाव के साथ मतलब ये सारी बातें कही, जनरली देखा जाए ना तो यही सरल स्वभाव आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाता है। जो हम हैं वो ही हम बताएं तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बहुत सरल भावों में जो बातें रखी ना, कि मैंने मेरे जीवन में जो सोचा वो मुझे मिला। वो सिचुएशन चाहे जो रही हो, है ना, परमात्मा ने वो सिचुएशन क्या क्रिएट की और मेरे जीवन में कैसे क्या हुआ, तो हम जो सोचते हैं ना वही हमारे जीवन में होता है। ये इन्होंने इनके जीवन में जैसा बोला कि बार बार मेडिकल के बारे में सोचता था, भगवान ने एक नहीं दो मेडिकल दे दिए, है ना। मैंने जो गाड़ी का सोचा वो भगवान ने मेरी गाड़ी दे दी। कभी भगवान में मजदूरी किया करता था, आज तीनों भाई हम बड़ी अच्छी तरीके से जीवन जी रहे हैं, है ना। ये जो सारी चीजें हो रही है ये एकाएक नहीं हो रही है, ये इन्होंने इनके जीवन में जहन में उतारा, देन ये सब कुछ हो रहा है। आज बहुत अच्छे तरीके से इनका व्यापार फाइव पे हो चुका है। इनकी टीम में बहुत अच्छे से लीडर्स आ चुके हैं, विजय सेतुई जैसे या फिर जो बरखेड़ा का पूरा टीम है, इनका बहुत अच्छा टीम है और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं ये लोग। मेरी दिली तमन्ना है कि जो जीवन में आपने आज तक सोचा है और आपने पूरा किया है, वो यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों की जिंदगी है, क्योंकि सुदेश मलिक सर हमेशा बोलते हैं हमने मशीनें कितनी बेची वो मायने नहीं रखता, हमने जिंदगियां कितनी बदली वो मायने रखता। तो बहुत गजब का जीवन चल रहा है और इस जीवन को बहुत अच्छे से हम लोग तक लेके जाएं, बहुत बढ़िया तरीके से, जितना
सरल स्वभाव में आज आपने बोला है, उस सरल स्वभाव को जब हम मार्केट में बिखेरने लगेंगे तो लोग हमसे जुड़ने लगेंगे। हमारा धंधा लोगों को जोड़ने का नहीं है, लोगों से जुड़ने का है। तो लेखराज सर, बहुत ही गजब का अल्टीमेट सेशन है। आज के सेशन के लिए मैं दिल से बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ कि बस ऐसे ही बने रहना। यहाँ धन्यवाद पे सर। जैसे सोहन सर ने उनकी मीटिंग में बोला है बार बार कि जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, जुड़े रहना महत्वपूर्ण है ना। जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं, जुड़े रहना महत्वपूर्ण है। ये लगातार अगर जारी रहा तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो बहुत अच्छा रहा सेशन। और इस सेशन को लेके जब कोई आपसे सवाल पूछे तो आप इन सरल भावों से ही आपको आगे बात करनी है। थैंक यू सर। सर बहुत जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले मनोज जी का हैंडल लेना चाहूंगी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बोलिए सर। नहीं, मेरा तो सवाल है भैया, मैं भी लाइन में लगा हुआ हूँ, शायद लाइन में लग के पूछूंगा तो ज्यादा अच्छा है। मेरा जी नंबर जी। कब आया था, आप मेरे से बात कीजिएगा। ओके ओके। पहला हैंड रेज में विजय जी का देना चाहूंगी सर, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं धन्यवाद। सबसे पहले लेखराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो मुझे इस सिस्टम में लेकर के आए, और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इनका जो डेडिकेशन है, इनका जो संघर्ष है, मैंने स्टार्टिंग से देखा है। ये 2012 में जब जॉब पे लगे थे, तब 2012 में भी जॉब पे लगा था। और जो इन्होंने संघर्ष किया है, उस संघर्ष से जिस तरह से आज ये आगे बढ़ रहे हैं, तो इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। और धीरे धीरे आज हम इनके साथ में चल रहे हैं, और बस इन्हीं का साथ इस तरह से हम बना रहे और हम आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। प्रियेश दुबे जी, आपको मैं हैंड रेज कर आपका हैंड रेज ले रही हूँ सर। थैंक यू सो मच मैम। लेखराज जी के बारे में बहुत सारी बातें करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें लेखराज जी करते हैं। पर इनकी स्पेशलिटी ऐसी है कि ये कई बार इन्होंने मेरी फाइनेंशियली हेल्प भी की, और टीम में हर बार हेल्प भी करते हैं। हर चीज के लिए मैं इनको याद करता हूँ कि लेखराज जी मुझे ये करना है, या मैं ऐसा सोच रहा हूँ अपने को ये करना है तो कैसे करना है। लेखराज जी की स्पेशलिटी ये है कि हर चीज के लिए वो दो ऑप्शन हमेशा देते हैं कि नहीं प्रियेश जी, अपन इसको ऐसा कर सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं। सामाजिक तौर पर वो बहुत ज्यादा सोचते हैं कि समाज वालों के लिए क्या बेहतर रहेगा, वैसा काम उनको करना है। बहुत सारे आइडियाज इन्होंने दिए, स्टेज पे मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, और बहुत सारी चीजें इन्होंने मेरे साथ की है। इनको लेखराज जी के बारे में ये बात भी है, ये बोलते बहुत है और बहुत अच्छा बोलते हैं। इनकी ओपनिंग डेमो की बहुत जबरदस्त होती है। हम जब ये बोलते हैं तो हम सब चुप रहते हैं, ना तो ये हम किसी को बोलने देते हैं और ना हम बीच में बोलते हैं। ये लेखराज जी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, बोलते हैं तब किसी को बोलने भी नहीं देते हैं। तो थैंक यू सो मच लेखराज जी, जो आप मेरी टीम में आए और मेरे साथ आप डे 3 रैंक में हम दोनों साथ में ही खड़े रहेंगे स्टेज पे, पूरी टीम के साथ में, पूरी टीम ओकिनावा के साथ में। थैंक यू लेखराज जी। थैंक यू। जी धन्यवाद प्रियेश जी। योगेंद्र शर्मा जी, आपको मैं हैंड अनम्यूट कर रही हूँ सर। जी मैम, थैंक यू। और मैम, तीनों दिन के सेशन बहुत अच्छे लगे। हर सेशन में अपने को कुछ ना कुछ सीखने को मिला। जैसे जो सर ने अपने को, सोहन सर ने जो बताया था, तो हाँ, उनके भी जो डायलॉग्स थे, मशीन तो बिकेगी सही, मशीन तो बिकेगी सही, तो बहुत बिकेगी मशीन, बहुत बिकेगी, तो वो बहुत अच्छा लगा। और प्रिय सर ने भी जो सेशन लिया, उनकी भी बातें जो पूरे सेशन की बहुत अच्छी लगी। जैसे हमको कुछ गोल्स ऐसे ऐसे रहते हैं जिनको हमको गिव अप करना चाहिए, बुरी आदतें, कुछ भी हमारी जो बुरी आदतें है हमको वो छोड़ना चाहिए। तो हर सेशन में अपने को बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा। आज लेखराज जी का जो सेशन है वो भी बहुत शानदार लगा। अब लेखराज जी सर के बारे में बताना चाहता हूँ मैडम, हमारी जो पूरी टीम वर्कड़ा है, उनको बहुत ही सपोर्ट मिलता है। और कोई सा भी प्रोस्पेक्ट थोड़ी सी जो नेगेटिविटी जाती है, तो सर जो फील्ड में जाते हैं और वो जो प्रोस्पेक्ट की जो नेगेटिविटी निकालते हैं, उनको जो समझाते हैं, उनका समझाने का तरीका बहुत ही गजब का है। तो और उनकी जो प्रोस्पेक्ट जो रहते हैं, उनकी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं। और इन ऑल टोटली वो उनको पॉजिटिव कर ही देते हैं। तो थैंक यू लेखरा सर, जो आपने हमको इतना पूरी टीम को सपोर्ट किया। और आपका जो सेशन है बहुत शानदार लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू लेखरा। धन्यवाद योगेंद्र जी। अतुल यादव जी, अनम्यूट कर रही हूँ मैं। थैंक यू लेखराज जी, बहुत अच्छा सेशन आपने लिया आज का। आपने अपने जीवन का बहुत कठिन दौर एक निकाला, उसको आपने बताया इतने सरल शब्दों में। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि उस दौर में आपके मन में ऐसा क्या चल रहा था जो आज आपको यहाँ लेके आया। सर, एक तो क्या है सर कि जो मैं केंगन मशीन लेने का मेरा मेन पर्पस था सर, कि मेरे परिवार की चिंता सर, क्योंकि क्या है कि घर में जो बच्चे हैं, मुझे वो हमेशा उनके साथ में स्वस्थ जीवन जीना है सर।
तो सर मैंने जब मशीन ली थी तब मेरा बिजनेस के प्रति मैंने बाद में बिजनेस प्लान देखा सर। पहले मैंने मशीन लेना निर्णय लिया था क्योंकि पहले इसके बारे में सुना था, बाकी विश्वास नहीं था। जब आंख से डेमो देख लिया उसी दिन तत्काल मैंने मशीन लेने का निर्णय लिया था, क्योंकि ये मेरे परिवार की आवश्यकता है और परिवार से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर जब इसका बिजनेस प्लान भी मैंने सेम डे देखा, पर पहले मशीन का बुकिंग कर दिया था मैंने, फिर बिजनेस प्लान देखा। बिजनेस प्लान देखा तो बिजनेस में मुझे संभावनाएं नजर आई जो मेरे सपने थे, क्योंकि इसमें हम 100 मशीन पे 6 हो रहे हैं, 10 मशीन पे 3 हो रहे हैं, 20 मशीन पे 4 हो रहे हैं, 50 मशीन पे 5 हो रहे हैं। तो सर मैंने देखा कि मैं 10 साल लग गए मुझे, 50,000 की जॉब नहीं हुई मेरी। 10 साल हो गए मुझे काम करते करते और 50,000 मेरी वहां भी नहीं हुई। मैंने 9,000 से स्टार्ट किया, 10-12 साल में 35, 36, 40,000 पे पहुंचा मैं। तो आने वाले 10 साल में मुझे कहाँ पहुंचा देंगे वो? 1 लाख, 1.25 लाख। और फार्मा कंपनी में सर ऐसा होता है कि एक छोटी सी गलती पे हमको बाहर में निकाल देते हैं वो। मैं फार्मा में था, सिप्ला और ल्यूपिन में था मैं रिसेंटली। फार्मा में तो वो गलतियां ढूंढते हैं जहां हमारा पैकेज हो गया है, क्योंकि इंजीनियर लेवल एक ऑपरेटर और इंजीनियर लेवल रहता है ये। तो इसमें फार्मा में इंजीनियर उन्हीं को बोलता है जो ऑपरेटिंग भी करते हो, जो अदर थोड़े बहुत काम देखते हैं। फार्मासिस्ट अलग होते हैं। तो एक हम लोग ऑपरेटर लेवल के ही थे, बाकी सीनियर इंजीनियर थे। तो वहां पे देखते हैं कि यार इसकी 50,000, 60,000, 70,000 ऐसी सैलरी हो गई है। तो तब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति को, नए लोग आते हैं तो वो इतना काम भी नहीं बताते हैं अपने को। अब नए लोगों को 6 महीने, साल भर में वो ट्रेन कर देते हैं, जो मशीन हम ऑपरेट कर रहे हैं वही मशीन वो भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो उनको 15,000 सैलरी देना है, यहाँ 60,000 सैलरी देना है। तो इस ऐसे करके वो लोगों को जब सैलरी अच्छी होती है तो फार्मा में बाहर कर देते हैं सर। तो मुझे ये मालूम था, मेरे सामने कई लोगों को बाहर किया। और एक सेकंड सर, इसको बोलना चिल्ला ही नहीं जरा। हाँ, तो सर जो है कई लोगों को उन्होंने बाहर कर दिया है। फार्मा कंपनी ने, ल्यूपिन ने 200-250 लोगों को गेट पे से रिटर्न किया था सर। किसी को कोई खबर नहीं थी। उनको सीधे बाउंसर वहां पे खड़े किए ल्यूपिन ने, और उन्होंने सीधे घर पे छोड़ के आया और बोले कि आपका ये हिसाब किताब है, कल से आपको नहीं आना है, 3 महीने की एडवांस सैलरी देना है, आप अपना काम ढूंढ लो। तो सर ये कंपनियों में होता है, प्राइवेट सेक्टर में यही होता है। और कितना भी कर दो उसके बाद में भी वहां पे हमारी गलतियां ही ढूंढते हैं वो, कि अरे ये भी करके जा, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो सर मुझे पता था कि ये तो अपनी जिंदगी है भी नहीं, सपने भी नहीं है। और जो सपने देखे हैं वो मुझे टिकट में नजर आ गया था, क्योंकि ये डेमो देखा था तो मेरे मन में विचार चल रहा था, अरे ये चीज तो सबकी आवश्यकता है। ये मतलब ये तो हर घर लगेगी यार, ये तो सबकी जरूरत है, और ऐसी चीज तो आज तक देखी नहीं मैंने। तो वहीं पे दिमाग में ये चीज आ गई थी, हर घर लगेगी। बिजनेस प्लान देखा कि ये तो इतनी बेहतर चीज है, और मेरे साथ में तो इतने अच्छे लोग हैं, इतने लोगों से अपने संबंध है कि धीरे धीरे अपन उन तक पहुंचा ही देंगे। और सर वैसे करके मैंने ये बिजनेस में उतरा मैं सर। और 1-2 महीने में सर, मतलब 1.5-2 महीने में 3-4 मशीन मेरे साथ में आ गई थी। जैसे महेश कुमार गहलोत जी हैं, एक इनके साले साहब है मान सिंह जी मंडलोई, विजय कुमार चतुर्वेदी जी हैं। तो इन लोगों के घरों पे हमने 3-4 मशीन हमने लगा भी दी थी सर। तो और कॉन्फिडेंस हुआ था कि नहीं यार अपन ये काम को बहुत अच्छे से कर लेंगे, और हो गया सर वो। फिर मैंने जॉब को भी छोड़ दिया सर। आपका स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा है। भावनात्मक तौर पे आप कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब मैं भी कहीं ना कहीं अपने को आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आप सही में डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। जी धन्यवाद सर। महेश कुमार जी आपको अनम्यूट कर रही मैं। थैंक यू वेरी मच मैम। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया और मेरा बार बार जिक्र किया सर ने। सर से मेरा केवल एक सवाल है, सर फॉलोअप के लिए विशेष रणनीति कैसी होनी चाहिए अपनी? सर फॉलोअप के लिए रणनीति विशेष कुछ नहीं है सर। फॉलोअप में जाके हमें करना क्या है? फॉलोअप में सामने वाले के प्रश्नों के जवाब देना है। वो क्यों नहीं मशीन लेने के लिए एग्री हो रहा है, उसको तकलीफ कहाँ आ रही है, हमें वो समझना है। हमने उसे डेमो बता दिया तो हम उससे चर्चा करेंगे कि साहब आप इस मशीन को लीजिए। वो मशीन ले रहा है कि नहीं ले रहा है ये समझना हमें। नहीं ले रहा है तो क्यों नहीं ले रहा है, उसके कारण क्या है, वो हमें बताएगा। अलग अलग जवाब आते हैं, सबके पास में जवाब आते हैं। चीज तो अच्छी है, पैसे नहीं है, पैसे होते हुए भी लोग नखरे करते हैं। तो हमें उनको समझना है कि ये पैसे होते हुए क्यों नहीं ले रहा है, इसको क्या तकलीफ आ रही। कुछ कुछ लोग रहते हैं जो अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं। तो एक सब्जेक्ट तो वो हुआ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एक्चुअल में परिस्थिति नहीं होती। वो होशियार लोग ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आएंगे।
हमें उनसे संबंध बनाए रखना है, क्योंकि वो आज 13 में नहीं आएंगे तो कल 26 39 में आएंगे और सब आते हैं। हाँ, उनके साथ में हमें संबंध वैसे ही मधुर बनाना है, किसी प्रकार का गलत तरीके से जवाब भी नहीं देना है, हमें बहुत प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक उनसे हम व्यवहारिकता के साथ में रहेंगे। सर, मशीन मशीन की एक बात बता दूं मैं, लोगों को मशीन पे यकीन होता है पर उससे ज्यादा वो आप पे भी यकीन करते हैं। वो मशीन को देख के तो समझ जाते हैं, पर आपसे लेने के लिए कि मैं आपसे क्यों लूं, उसके लिए भी वो हमें देखते हैं कि नहीं यार, ये व्यक्ति है तो मैं ले लूं। तो हमारे व्यवहार, हमारी भावना, हमारे जवाब को देख के वो मशीन लेते हैं। तो फॉलोअप में हमें वही सब देखना है सर। जब वो मशीन से, तो आप नो डाउट है सर कि मशीन से किसी के प्रश्न नहीं रहते हैं, वो क्योंकि आंखों से देख लेता है और मशीन अपना काम करके वहां बता देती है। अब वो उसकी जो कहानियां बचती है ना, वो हम पे ही बचती है बस। एक उसकी स्वयं की आर्थिक स्थिति पे बचती है। कई लोग ऐसे हैं जो उस समय 3 लाख रुपए देने के लिए कैपेबल नहीं रहते हैं। तो हमें उनकी परिस्थितियों को समझ के उनको सुझाव देना है कि ये ऑप्शन है आपके पास में, या मेरे पास में ये फ्यूचर प्लान है, और वैसे करके वो धीरे धीरे अपनी व्यवस्थाएं बनाते और हमारे साथ में आ भी रहे हैं। जैसे आप आए सर, देखिए आप भी इसी प्रकार से आए हैं, आपकी भी स्थिति नहीं थी। तो और वैसे कई लोग अपने साथ में जो आए हैं, आप देख ही रहे हैं। तो उन्हें थैंक हम यू पे सर। विश्वास होगा कि यार ये व्यक्ति मुझे साथ देगा, ये बिजनेस प्लान है, ये इसके साथ में मैं कर सकता हूँ और मैं स्वयं भी कर सकता हूँ। उन्हें अपने आप पे भी विश्वास होगा, और उन्हें ये भी कि ये चीज मेरी आवश्यकता है, तो वो जरूर लेते हैं। ये है कि सभी लोग सर तुरंत नहीं निर्णय ले पाते। कई लोगों के साथ में अपने परिवार लोगों का भी रहता है, कोई किसी के, कई लोगों से ऐसे भी मिले हैं कि हमने डेमो उनको बताया, उनके पिताजी रहते हैं निर्णायक, और पिताजी डेमो देखने के लिए समर्थ ही नहीं है। तो धीरे धीरे वो स्थितियां बनती है और वो लोग भी फिर आते हैं। तो ये है कि जो हमें फॉलोअप का जो तरीका बताया है कि 24 घंटे में एक फॉलोअप हमें करना है, किसी भी बहाने से चले जाओ, राम श्याम करो। मैंने ये सर एक चीज ये देखी है कि कई लोग ऐसे हैं सर जिनको हमने डेमो दिए हैं, और उनसे हमने अगर 2 4 6 महीने की दूरी बना ली, तो सर फिर वो और किसी से कनेक्ट होकर मशीन भी ले लेते हैं। और हम लोग अगर कनेक्टेड है, उसकी स्थिति नहीं है, तो 2 साल बाद में लेगा, बाकी वो व्यक्ति हमसे ही मशीन लेगा, क्योंकि हमारे कनेक्टेड, हमने जो हार्डली रिलेशन उससे बनाने की आवश्यकता है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। लेखराज जी, मैंने देखा है कि अगर हम जब कहीं फॉलो लेने जाते हैं ना, तो 2 3 बार तो ऐसे ही मिलने चले जाओ, भले आप कुछ बोलो ना बोलो, लेकिन आपके निकलते समय पीछे से जरूर बोलेगा, अरे यार वो मशीन लेनी है, ले लेंगे। वो भी एक जी माइंड में सेटिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल आप होती है। रिलेशन बना के रखिए अपने फॉलो के साथ। रितेश जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जी धन्यवाद मैडम। मैंने मैडम लेखराज सर के साथ बहुत कम काम किया है, और एक दो बार मौका मिला उनके साथ फॉलोअप का। तो लेखराज सर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। वो बहुत ही तार्किक बातें करते हैं। उसके बाद वो सामने वाले के साथ इमोशनल भी बातें करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मानने को भी तैयार नहीं होता है कि यार मशीन महंगी है, ये हुए, तो लेखराज सर बातों ही बातों में उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर देते हैं, और प्रोस्पेक्ट के साथ वो इमोशनली भी बहुत ज्यादा ही रहते हैं। तो ये उनका बहुत अच्छा तरीका है। बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। मनोज जी का मैं अनम्यूट ले रही हूँ, हैंड रेज ले रही हूँ, अनम्यूट करिए सर आपको। थैंक यू मैडम। लेखराज जी यार, वाकई यार आपकी स्टोरी सुन के थोड़ी देर के लिए तो मैं भी हिल गया था कि यार क्या बोल क्या रहे हैं यार ये। पर लेखराज जी, वाकई यार आपने अपने एक ही दिन में माता पिता को खोया, एक ही दिन में मामा मामी को खोया, और उस घटना से आप बाहर निकल के आ गए, और आज आप सेशन भी ले रहे हो और सारी चीजें हैं आप। थोड़ी देर के लिए तो रोंगटे खड़े हो गए कि यार ऐसी न्यूज़ हम जनरली पेपरों में कभी पढ़ने में आ जाती थी, मैंने तो साक्षात पहली बार किसी के मुंह से ये सब चीजें सुनी। तो थोड़ी देर के लिए तो ऐसे बाल खड़े हो गए हाथों के कि यार किस दौर से निकल के आए होंगे आप, आपने कैसे वो पीड़ा झेली होगी। तो आप अंदर से मजबूत तो बहुत हो यार भाई, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि आप परिस्थितियों को हैंडल करना तो आपको कुदरत ने ही सिखा दिया है।
और जब आप इतनी बुरी परिस्थितियों से निकल के आ गए हो तो अब तो कोई कुछ भी नहीं बचा है भाई साहब। आप तो जीवन का सबसे बुरा देख ही चुके हो ऑलरेडी, जो हो सकता है, इससे बुरा क्या हो सकता है। जी सर। आप आने वाले समय में कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनोगे यार, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लगे रहो अपने जीवन को, अपने टारगेट्स में लगे रहो। लोग आपको देख के आपके पीछे पीछे चल देंगे। एक दिन आप देखे ना कि आपके पीछे बहुत बड़ा काफिला आएगा, बहुत बड़ा काफिला आएगा। आपसे बहुत कुछ सीखने को है यार। आप तो दिन भर भी यहाँ बैठकर बोलोगे तो लोग आपको सुनते रहेंगे। लव यू यार। ग्रेट, धन्यवाद सर। ग्रेट, सैल्यूट है आपको। धन्यवाद सर। ठीक है, आप धन्यवाद सबसे सर। है सर। सर क्या है, ज्यादा कुछ सिस्टम के बारे में, ऐसी जानकारी के बारे में ट्रेनिंग लेने का मुझे बिल्कुल भी अनुभव नहीं है सर। जो है सर जीवन में अभी मैंने भी सोचा भी था कि अपन कुछ इधर उधर से पढ़ लिख के नोट्स बना के फिर चर्चा करें, पर उसका क्या मतलब सर, उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट करूं। जो भी थोड़ा बहुत था सर, जो जीवन में दिमाग में जो चल रहा है, वैसे तो बातें बहुत सारी है, पर जो मुख्य रूप से चल रहा है सर वो यही चल रहा है। सर क्या है, कई बार मेरी टीम के साथ में मैं कभी कभी बहुत बार नहीं भी जा पाता हूँ। कई बार क्या है कि रिश्तेदारियों में भी मैनेज करना है, हमको ही देखना है, बहुत सारी परिस्थितियां है सर। और एक जो मैंने बताया सर कि मुझे सोशली एक्टिव रहने का, मैं सामाजिक एक्टिविटी में सर बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ सर। धार्मिक एक्टिविटी हमारे खाटू श्याम मंदिर में सर मैं मानता हूं कि मशीन या मेरे जीवन में जो भी चल रहा है तो अभी मुझे संभालने वाले श्याम जी ही हैं। जब एक समय आया था, जब जब मेरे माता पिता की जब ये घटना घटी थी हमारे साथ में, तो मैं बहुत अकेला फील करता था, बहुत बुरा भी मुझे लगता था। तो फिर श्याम जी से ही मुलाकात हुई थी मेरी सर, और उस समय मैं कीर्तनों में जाता था। जहां जहां खाटू श्याम जी के कीर्तन होते थे मैं वहां जाता था, और यही देखा कि अब यही मेरे माता पिता है और उनकी कृपा से ही जीवन चल रहा है। तो सर सब प्रभु की कृपा से चल रहा है, और आप सबके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मशीन ले पाया, आप सबके आशीर्वाद से आज यहाँ बैठ पाया हूँ। और पूरे परिवार का, मेरे भाइयों का मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो मुझसे ये नहीं पूछते कि तू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमेशा साथ में रहते हैं। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ में सपोर्ट में रहते हैं सर, और ऐसे ही जीवन चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ज्यादा कुछ तो नहीं है बताने के लिए, थोड़ी बहुत ही है जो हाँ भी तो है। है यार, आज इतना तो आपको समझ गया मैं कि आप भला किसी का कितना करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात की तो मैं आपको आज 1000 रुपए के स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ कि आप जीवन में कभी किसी का बुरा तो नहीं करोगे यार। ये तो आप नहीं कर पाओगे। आपको कोई करोड़ रुपए भी दे देगा तो आप शायद किसी का बुरा तो नहीं कर पाओगे कि नहीं यार ये मेरे से नहीं हो पाया। तो ग्रेट यार, यू आर ग्रेट पर्सन। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। आप ये भी देखिए ना सर कि मनोज सर जैसे लीडर आपसे बात करने के लिए वो लाइन में आए। ये ऐसा पहला सेशन में देख रही हूँ जैसे मनोज सर हैंड रेस करके सवाल पूछने के लिए आए, अपने बातों को शेयर करा उन्होंने। तो वाकई में दिल से धन्यवाद मनोज सर आपका। कंटिन्यू करती हूँ मैं आगे। सचिन जी आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ मैडम। और लेखराज सर के साथ में बरखेड़ा टीम से हूँ सर, और यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन सर की एनर्जी को सलाम है, क्योंकि बीच में हमारी टीम का थोड़ा सा डाउनफॉल हो जा रहा था, लेकिन सर ने जो सेशन लिए हमारे साथ आके, अभी 8-10 दिन पहले भी लिए सर, और जो उन्होंने प्लान बताया उस प्लान के अनुसार हम इतने आगे जा सकते हैं कम समय में भी। तो सर की जो एनर्जी है उसको हमें सलाम करता हूँ सर, इतना ही कहता जाता हूँ। और सर से ये पूछना चाहता हूँ सर कि आपने इतनी गहन स्थिति में भी रहकर इतने अच्छी स्किल, इन शब्दों को आप कहाँ से लेके आए सर? इसका थोड़ा सा बताइए सर, कि आपके शब्दों में बहुत जादू है सर, ये हमने देखा है सर आपको फॉलो अपने सर। तो थोड़ा सा आप बताइए सर, इतनी गहन स्थिति के बाद में आपने इन शब्दों को कहाँ से चुना सर, तो हम भी कुछ चुन पाए सर। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बनावटी नहीं है ना सर, क्योंकि हमें वास्तविकता पे बात करना पड़ेगी, इमोशनली सर। मैं बताऊं, हमारे भावनाओं को लोग लेते हैं, मशीन नहीं लेते, वो हमारी भावनाओं को, हमारे व्यवहार को ही लेते हैं सर। तो उन्हें अपनत्व के साथ में हमें बताना पड़ेगा ना कि भैया मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, मैं यहाँ कोई बेचने थोड़ी आया हूँ। मैं मशीन दूंगा आपको, एक बार मुझे कमीशन मिलेगा, जो जो भी इंसेंटिव मिलता है मुझे एक बार मिलेगा, पर आपका कितना क्या मिल रहा है आप वो तो समझो। ये चीज आपके परिवार को,
आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा कि आपके परिवार की क्या वैल्यू है आपके लिए, आपकी वैल्यू क्या है आपके परिवार के लिए। अभी ये रोज जो जहर हम खा रहे हैं, जो रोजाना घटना हो रही है, 6 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, उसके लिए कौन सोचेगा। तो सर उसे हमें अपनत्व बताना पड़ेगा कि यार, और ये सत्यता भी है सर, क्योंकि हम बेचने तो बाद में सर लोगों को जीवन बचाने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं सर, इसमें व्यापार तो बाद में ही आता है, पहले तो समाज सेवा ही है जो हम कर रहे हैं ये। जी सर। अब जो लोग एनजीओ चला रहे हैं सर, तो उन एनजीओ में भी उनके घर भी उसी एनजीओ से चल रहे हैं, तो ये भी हमारा एनजीओ ही है सर। हमें लोगों के इमोशनल को समझना पड़ेगा और उनको भी इमोशन देना पड़ेंगे कि साहब आप और आपका परिवार जो है, ये अभी खान शरीर में 2 ही चीजें आती है, हवा भोजन पानी, 3 चीजें। तो भोजन और पानी को ही हमको सुधारना पड़ेगा। हवा तो जो मिल रही है वही है, और भोजन पानी का इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। और इसी प्रकार से जब हम उनके साथ में दो भावनात्मक और जो है फिर एक अच्छे रिलेशन के साथ में एज ए फ्रेंडली भी हम उनसे रहेंगे, तो वो हमसे कनेक्टेड होते हैं सर, आप देख ही रहे हैं। और जी बिल्कुल सर, धन्यवाद सर बहुत। धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार सेशन लेखराज जी। और बस मेरा तो एक वो है, आपसे अनुभव पूछना है कि मान लीजिए 15 सालों से आप किस प्रोफेशनल कार्य को कर रहे हो, मतलब कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, आप 15 से 20 साल आपने वहां से क्या हासिल करा, और अगर हम 15 से 20 साल इधर किंगन में देते हैं, बिजनेस में जी सर। रुकते हैं टिकते हैं, तो हम कहाँ पहुंच सकते हैं। तो सर उसका मैंने कंपेयर आपको क्या लगता है कि यार क्या यहाँ कमाल हो सकता है, या जो वहाँ हुआ है वहाँ यहाँ बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका, पर बहुत ज्यादा अनुभवी आप भी हैं सर, इसको तो आप अच्छे से जानते ही हैं। मेरा तो सर नौकरी में 12 साल का एक्सपीरियंस है मेरा जॉब में। उसके पहले मैंने मेरे पिताजी के साथ में मजदूरी की है, तो मजदूरी में तो पता ही है दाल रोटी है। और नौकरी में भी दाल रोटी के साथ में थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे गाड़ी ले ली, थोड़ा बहुत लोन लेके घर ले लिया, लोन लेके होता है। तो सर वहां पे जॉब में बहुत सारी मजबूरियां हैं सर। आदमी जॉब मतलब कि आपकी मजबूरी का कंपनी वाला फायदा उठा रहा है, वो पैसा दे के ऐसा समझता है कि उसने हमको खरीद लिया है। रात को 12 बजे मैसेज आता है कि कल सुबह फर्स्ट शिफ्ट में जाना है 6 बजे, तो जाना पड़ेगा, नहीं गए तो मगजमारी, जबकि रात को 12 बजे तो कंपनी से आए ही हैं। 2 बजे वाली शिफ्ट में जा रहे हैं, उसने कह दिया कल से सुबह वाली में आना है, तो जाना पड़ेगा। सुबह वाली मतलब में गए अगर जी। 15 साल लेखराज जी मान लीजिए उधर आपने दिए हैं, मतलब किसी भी बिजनेस में, और अगर 15 साल इधर दे दें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे आपकी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। यहाँ तो, यहाँ आपकी कोई मजबूरी ही नहीं बची है। यहाँ तो ये है कि आपको कब और क्या चाहिए। सर इंगन का बिजनेस प्लान जो व्यक्ति देख लेगा, और वो उस बिजनेस प्लान को देख के आप लोगों से सीख लेगा। जो आप है, गणेश सर है, जो आपके जीवन में जो परिवर्तन आए हैं, गणेश सर को मैंने शुरू से देखा है, बहुत सारा डाउनफॉल उनका आया था, जो आज परिवर्तन आया है, जो मान सम्मान आया है सर। अभी जो 4 साल में गणेश सर का, घनश्याम सर के, इनके जो राम सर हैं, इनके जो है 6 से 2 का अचीवमेंट हुआ है। अब आने वाले 2 साल में तो ये डेज 2 और डेज 3 होने वाले हैं। तो जो जो डेज 3 भी मेरे हिसाब से 2 साल से अधिक नहीं लगने वाले सर आप लोगों के। तो ये जो जो यहाँ पे मिलने वाला है, वहां पे क्या मिलेगा सर। यहाँ पे 20 साल दे दिए तो सर, जो जो बड़े बड़े करोड़पतियों की जो लाइफ है ना सर, वो वाली लाइफ मुझे यहाँ नजर आती है सर 20 साल में। बहुत बड़े करोड़पति, मतलब जो हम मैं आपको उसको शब्दों में नहीं बता पा रहा हूँ कि क्या लाइफ है। क्योंकि केंगन में मशीन तो सर, जो आपका जो मुख्य जो डायलॉग है ना, मशीन तो बहुत लगेगी, 100% बहुत लगेगी। अभी हम अगर इसमें काम करेंगे तो हमारे साथ लगेगी। और बिल्कुल, जो मतलब हमारे 15 से 20 साल अगर दे दिए हमने, पंद्रह हाँ से जी बीस साल दे दिए तो हम आने मतलब करोड़पति ही है यहाँ सर, आने वाले समय में। हमारी औलाद और हमारे पोते करोड़पति पैदा होंगे, तो सोने की चम्मच लेके ही पैदा होंगे वो।
बस चांदी सर, यही सुरेश सर भी बोलते हैं कि आप केंगन बिजनेस में आओ तो कम से कम 15 से 20 साल का समय लेके तो आओ। तो वही लेखराज सर, मतलब जो उस टाइम में हमने हासिल नहीं करा वो यहाँ से कर सकते हैं। 100%। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शानदार सेशन आज सर का। केंद्र अपनी इच्छाओं के अनुसार पैसा देता है सर। एकमात्र ये ऐसा बिजनेस है जो हमारी इच्छाओं के अनुसार पैसा देता है। अगर हमने सोच लिया और ठान लिया और उस लेवल की मेहनत करी सर, तो ये दे देता है। ये मना ही नहीं करता, सिस्टम ही ऐसा बनाया है सिस्टम। जॉब में निश्चित इनकम है ना सर, वहां तो सैलरी इतनी आएगी महीने भर में, कितना भी काम कर लो। अब यहाँ पे तो अगर आपने सोच लिया कि इस महीने मुझे 2 लाख रुपए कमाना है, तो 2 लाख रुपए के लिए उस लेवल की मेहनत कर लेंगे। 2 लाख रुपए तो सिस्टम दे ही रहा है। तो सर यहाँ पे इच्छाओं से मिलता है, वहां पे तो सर फिक्स है। बिल्कुल सर, मतलब 15-20 साल का एग्रीमेंट लिख के आओ सीधा इधर। सर यहाँ तो जीवन भर का लिख के रखा ना सर, बूढ़े होके भी क्या करेंगे, जब भी तो काम ही करना है। अभी हमारे साथ में देखिए ना सर, आदरणीय जो है, नाम भूल रहा हूं मैं सर का तो ये 70-80 साल की उम्र में भी जो हमारे बीच में ही है, नाम भूल रहा हूं मैं, उनका नाम नहीं आ रहा मुझे। देवोर साहब, एक मोती सिंह और देवोर साहब सर। बोल के जो है, तो आज इनकी 70-70 साल की एज हो गई और ये कर रहे हैं, तो हम 70 साल की उम्र में कहाँ जाएंगे, हम भी ये करेंगे। सर मैंने एक एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं सर आपको। अम, एक भजन है श्याम जी का, उसको मैं सुनता हूँ कि 11 की 11 हर बार जाता हूँ मैं शाम के द्वार। पर मुझे ऐसा लगता है कि खाटू गए बगैर मुझे शाम मिल गए। उसमें कुछ शब्द आते हैं सर कि लोगों के हम भले कर देते हैं। जब मिल जाती है कोई एक बहन जो फटे कपड़ों में, तो उसको कपड़े पहना दोगे तो आपको शाम मिल गए। कोई भूखा बच्चा मिल गया, उसे भोजन कराओगे तो आपको शाम मिल गए। तो सर हम केंगन के माध्यम से भी कई लोगों की सर बीमारियां दूर करने वाले हैं सर। उनके परिवार में पैसे हैं या पैसे नहीं हैं, हम दोनों तरीके से सहायक बन सकते हैं सर। जो मशीन लेने में समर्थ है उसको वो मशीन ले लेगा, और नहीं लेने में समर्थ है तो सर हम हमारे साथ में तो ये प्रभु ने कृपा कर रखी है ना सर, हम उसको दे के उसकी समस्या का समाधान करेंगे। तो सर कई लोगों की समस्या के जब हम काम आएंगे तो वो भी तो प्रभु कृपा हो ही रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम इस सिस्टम में कई लोगों का जीवन और कई लोगों का स्वास्थ्य बचा सकते हैं। तो ये सब भगवान की कृपा से ही मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही शानदार सेशन। जी धन्यवाद सर। घनश्याम जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। थैंक यू मैडम, और लेखराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी। और मैं अभी सभी साथियों को ये बोलना चाहूंगा सर, इन्होंने जो भी बताया है, देखो इन्होंने आज बहुत सरल शब्दों में ब्रह्म ज्ञान दे दिया है। आज अपन बात करेंगे ना, तो इन्होंने एक चीज बताई है। हमारे जो सर, जैसे मनोज सर ने एक चीज बताई थी कि अगर बिजनेस में अगर आप आए हैं तो 2 चीज आपको करना है। हमारा फेस पे और हमारा माउथ के अंदर आइस फैक्ट्री रखना है, शुगर फैक्ट्री रखना है, और हमारा दिमाग के अंदर हमें आइस फैक्ट्री रखना है। तो आज ये लर्निंग इन्होंने दी है। दूसरी बात इन्होंने एक चीज बताई है, आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स और क्लियरिटी। अभी क्या हो रहा है कि हम हमारे ड्रीम को आइडेंटिफाई तो कर लिया मगर क्लियरिटी नहीं हो पाती है। या तो आइडेंटिफाई कर लिया है तो क्लियरिटी नहीं, और क्लियरिटी है तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो एक चीज इन्होंने बताई। दूसरी बात लेखराज जी से जो सीखने को मिली है हमारे इस बिजनेस के अंदर, आईक्यू आईक्यू से ज्यादा ईक्यू, मतलब आईक्यू 10% ही काम करेगा। जो इंटेलिजेंसी आती है ना, परफेक्शन की तरफ हम काम करते तो ये 10% ही काम करेगा दोस्त। ईक्यू मतलब 90% काम करता है। और हमने इसके परिणाम भी देखे हैं। हमारे साथ में ठेकेदार जी हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है ज्यादा ज्ञान नहीं है इनको, मगर ये ईक्यू से पे ज्यादा फोकस करा और ये ईक्यू की वजह से आज सक्सेस मिली है। तो ज्यादा परफेक्शन की तरफ ना जाए, इमोशनली भी अपने को लोगों से टच होना है, एक चीज ये मिली है इनसे। दूसरी बात, हमारे इस बिजनेस में अगर परिणाम नहीं आते हैं तो लेखराज जी ने बहुत सहज भाषा में ये बता दिया है कि लोग आज हमसे लेंगे तो 13,000 रुपए देंगे, 1 पॉइंट वाले में आएंगे, कल आएंगे तो वो 2A में आएंगे, परसों आएंगे तो वो 3A में आएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में व्यक्ति हमारा पैसा देता है। तो कभी भी हमें नर्वस या डाउनफॉल नहीं होना है। तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बताई है। तो थैंक यू सर लेखराज जी, सल्यूट है यार सर आपको, आपके नॉलेज को यार। बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि सब आप ही से सीखने को मिल रहा है सर। जितना मार्गदर्शन आपने दिया है सर जीवन में, आप हमें टाइम टाइम पे, हम कई बार सोते रहते हैं तो आप जगाते हो सर।
तो सर आप बहुत हमारी केयर करते हो कि नहीं, आप तुम हमारे हीरे हो। तो सर आपको वो बन के भी दिखाएंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे ही सीखने को जीवन में बहुत कुछ मिल रहा है सर, लगातार। मैं लकी हूँ सर, आप मेरे साथ में हैं। थैंक यू सर। जी धन्यवाद सर। जुहन जी आपको अनम्यूट किया मैंने। थैंक यू सो मच सर, मुझे चांस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम नमस्कार। मैं लखराज जी से ऐसे कह रहा था कि ये मैं आज से मतलब 15 महीने पहले मैंने ये मशीन खरीद ली थी, आज तक मेरा कोई फॉलो नहीं हुआ। और डेमोस्ट्रेशन तो किया है, मगर मैंने बिजनेस प्लान किसी व्यक्ति को आज तक नहीं बताया और मुझे भी नहीं बताया। ये बात भी सही है, मुझे भी 15 महीने बाद बिजनेस प्लान बताया। तो मैं जिस किसी व्यक्ति से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि अगर 2,78,500 की मशीन हम ले लेंगे, बदले में हमें क्या मिलेगा, जी सामने वाले का पूरा प्रश्न। तो मैं जी लेखराज जी से ऐसा मेरा मेन प्रश्न ये है कि 1A में कितनी मशीनें लगना चाहिए। मैं राइटिंग कर रहा हूँ सर। जी सर, देखिए कि सिस्टम हमारा जो बिजनेस प्लान है वो बोलता है कि पहली मशीन जो आपकी सेल होगी वो 1A में लगाना है। यस अब आपके माध्यम से जो दूसरी सेल होगी उसको 1A 2, क्योंकि 2 1A हमें ओपन करना कंपलसरी है। यस अब आप किसी तीसरे के घर पे मशीन इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी 2A में लगाइए आप। सर आपको प्लान समझना पड़ेगा सर पूरा, यहाँ पे प्लान नहीं बता पाएंगे, हाँ समझाने में 15-20 मिनट लग जाएंगे। नहीं हाँ, तो उसमें सर थोड़ा। आप प्लान अपने शिक्षे से समझ लीजिए, आपके शिक्षे आपको आगे पूरा प्लान बताएंगे, उसमें कोई सर दिक्कत नहीं। सही सर सवाल करें, नहीं सर आपका प्लीज सर सवाल एक सही बात। है, लेकिन समय कम है उस सवाल का उत्तर देने के लिए। नहीं सर एग्जैक्ट आंकड़ा बता दीजिए ना कि 1 में कितनी लगती है, 2 3 4 ऐसा बता दीजिए सर, मैं वो कर लूंगा सर। बता दीजिए लिखराज जी। जी सर, तो 2 1A हो गई है, आपकी एक 2A हो गई है 2A अभी। नहीं हुई, 2A में कितनी। सर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, अब 2A आप एक लाइन खोलें, या आपके नीचे अगर कोई मशीनें आती है, यस अगर कोई नीचे जो आपके साथ में 2 लोग 3 लोग जो भी आए हैं, अभी उनकी भी मशीन होती है, और सर जब आपको आपके शॉर्ट में बता दो, शॉर्ट में बता दो समय का। शॉर्ट में हम्म, सर लिखिए लिखिए, आप लिखना चाहते हैं तो जी 2A सर। में एक मशीन, 3A में 10 मशीन के बाद आप 3A हो जाएंगे, यस 20 मशीन पे 4A हो जाएंगे, 50 पे 5A हो जाएंगे, यस सर, और 100 पे 6 हो जाएंगे। ये लिख लिया सर। ठीक है, और इस कैसे होगा इसके लिए आप अपने शिक्षक के साथ एक मीटिंग कर लीजिए, है यस सर ओके। ना। ये जी जी धन्यवाद जुहन जी। मैं आगे बढ़ी, बबलू जी आपको मैंने अनम्यूट किया है। सर एक शब्द में मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा सर, यू आर अ परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। सर यू आर लीजेंड, यू आर अ ग्रेट सर। बिल्कुल सही लाइन बोली सर आप। आपकी स्टोरी सर वाकई में सर वाकई में सर मुझे दिल को छू गई सर, आपकी जो स्टोरी है। सर मुझे नहीं पता था आप इतना संघर्ष करके मतलब इस लेवल पे आए हैं सर। सर पहली मुलाकात सर मेरी आपसे मलेशिया में हुई थी। सर मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब एक कनेक्टेड हुआ था मैं आपसे बिल्कुल दिल से। सर वाकई में सर कितने गजब के कितने प्यारे इंसान है सर। थैंक यू वेरी बहुत मच सर, सैल्यूट सर। फिर जीवन में जब भी सर मैंने भी सोचा है बैठे बैठे कि जब भी मेरे जीवन में कोई डाउनफॉल आए या कुछ संघर्ष तो आना है सर, संघर्ष के बिना कुछ नहीं होना है सर। सर आपका ये वीडियो मैं जरूर देखूंगा सर। आपका ये वीडियो देख के सर वाकई में जो एनर्जी जो हमें मिलेगी वो एक बहुत अलग लेवल की रहेगी सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी ग्रेट सर। धन्यवाद सर। भरत जी आपको अनम्यूट कर रही मैं। जी लेखराज जी, आपकी कहानी एकदम हार्ट टचिंग थी। और कहानी क्या, ये तो आपके जीवन में जो वाकया घटित हुआ, और मैं हैंडरेस करना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि ऐसी स्टोरी वाले व्यक्ति से मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगा किसी को कि यार आज ठाकुर साहब ने कुछ बोला नहीं लेखराज जी के लिए। तो मैं एक लाइन आपके लिए बोलूंगा आपकी इस कहानी को सुन के, कि आपने अपनी हिम्मत को जो बना के रखा, हिम्मत के समंदर को लांग कर तो देख, लहर लहर से जयकारा होगा, और दिल टूटे या एटम टूटे, जगत में उजियारा होगा। और आप, थैंक यू। बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। कमल जी आपका लास्ट हैंड रेज है, 1 मिनट में आप अपने बात को खत्म करिए सर, टाइम बहुत कम है।
सर बहुत इमोशनल हुआ हूँ आज मैं। और जैसे आपने जो बोला था कि बस गिरी और मम्मी पापा नहीं रहे, और मतलब मुझे रोना आ गया था सर। मतलब आप किस परिस्थिति में निकले सर, आपने जो जीवन जिया सर, उसको आप 2 मिनट में बयान नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो बताया कि मैंने कैसे तगाड़ी और ये सारी चीजें करी थी, ये जीवन में मेरे भी घटित हुई है। तो वो चीजें आज जो केंगन ने दी है सर हमारे लाइफ में, तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ अपनी मशीन को, अपनी कंपनी को और अपनी टीम को सर, कि हमारा जीवन बदल रहा है सर। और मैं आपसे बहुत हार्ड टच हो गया हूँ। मतलब अपन जब भी मिलेंगे दिल से गले मिलेंगे सर। बड़ा खुशी हो रही है कि आपको सुना तो मेरी लाइफ चेंज हो गई सर वापस। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबके जीवन से सीख के ही ये गाड़ी चल रही है सर। आप सबसे रोज सीखने को मिल रहा है। और सर, मैं अभी यहाँ पे रिप्लाई नहीं किया है, बहुत लोगों ने चैट पे मैसेज किए हैं। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सदैव प्रेम बनाए रखना आप जी सबने जितना। गाना गाना सुन लेना आज सब लोग वो वाला कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। ठीक है, आपको लगता है कि आप ही आपके घर में ही समस्या है, वैसा अब इधर समस्याओं का समंदर था। उस समंदर में से तैर के बाहर आए हैं लेखराज जी, तो इज ए ग्रेट पर्सन। मैं खुद भी आज हिल गया हूँ। और मतलब मैं तो आज बोल ही नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। पर लेखराज जी, यू आर ग्रेट पर्सन। आपसे आप कई लोगों का जीवन बदलोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आज आपको लेके बहुत सुपर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिल्पा जी, मीटिंग को क्लोज करें। जी सर, धन्यवाद लेखराज जी। वाकई में काफी अच्छा सेशन रहा, काफी कुछ एक्सपीरियंस मिला सर आपसे। कल प्रिया जी से सिर्फ सुना था, आज आपको सुन के वाकई में लगा कि हैंड्स प्रूफ हो गया आखिरी में कि जो उन्होंने कहा था वाकई में बहुत ही सच्चाई है आप में, वो चीज दिखती भी है। तो कंटिन्यू करते हैं। गणेश जी को मैं ओवर टू आपको बोलती हूँ। और गणेश जी, आप आगे सेशन आगे कंटिन्यू करें और प्रेयर के लिए बोलिए सभी को। लास्ट का वीडियो जो चलेगा वो लेखराज जी को ध्यान में रख के आज सुनिएगा आज आप उस वीडियो को। जी गणेश जी। बहुत अच्छा रहा आज लेखराज सर। जो सरलता में आपने आज बातें कही है ना, ये सरलता कई लोगों के जीवन को बदलेगी। और बहुत ही बहुत मतलब मेरे पास भी आज शब्द नहीं है, शब्दों को उसकी कमी हो गई है आपके इस सेशन को लेके। तो कई लोगों का जीवन बदलने के लिए ये स्टोरी काफी है। अभी हमारा प्रे का समय हो गया है, हम सब लोग मिलके प्रे करेंगे। लेखराज जी का सेशन बहुत अच्छा रहा, उसके लिए भी देवराज सर को धन्यवाद भी देंगे। देन हमारे जो सक्सेस बनने वाले हैं उन लोगों के लिए हम प्रे करेंगे, है ना। भरत सिंह ठाकुर साहब और निर्मल जी के लिए, कि ताकि हम बहुत जल्दी इनको उस पद पे देखें। लेखराज जी के उज्जवल भविष्य की भी आप सब लोग आज प्रार्थना कीजिए।